काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, देवादिदेव भगवान शिव की काशी, शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी, अविनाशी काशी। आखिर काशी का इतना महत्व क्यों है? और फिर यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यह आखिर कॉरिडोर है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि लगभग 3000 वर्ग फीट का था काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर, अब विस्तार के बाद 5 लाख वर्ग फीट का है यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। मां गंगा नदी के तट से आप उस क्रूज बोट से आइए, गंगा नदी के तट पर एक जेटी बनी है ललिता घाट, वहां पर उतरिए, वहां से एक कॉरिडोर बना है कि आप सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए और तृप्ति होगी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसका जिक्र किया कि जब वो राजनीति में नहीं थे, जब काशी आते थे तो उनके मन में भावना थी कि कुछ किया जाए, सुधार हो, यहां पर पर्यटक आए। जिक्र एक और किया कि जब महात्मा गांधी आए थे, उन्होंने बात की 1903 की, और इसका जिक्र महात्मा गांधी ने खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 में किया कि जब वो आए तो उनको लगा कि इतनी सकरी गलियां, इतनी भीड़, सफाई की कमी, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और तब से ये प्रयास था कि सुधार किया जाए। कईयों ने इसके बारे में सोचा, कुछ ने काम किया, लेकिन एक विस्तार से इसको करने की बात मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रयास किया कि एक काशी कॉरिडोर बनाया जाए। लगभग 1000 से ज़्यादा घरों का स्थानांतरण हुआ वहाँ पर। ये भी हुआ कि करीब 40 मंदिर थे, उन 40 मंदिरों का पुनर्निर्माण या उसको फिर से स्थापित किया गया, और ये सारा काम एक चरण में, प्रथम चरण इसका हो गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है, और आगे के चरणों में ये काम होता भी रहेगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की, अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पर जो निर्माण का कार्य और हो रहा है, चाहे वो म्यूजियम बने, चाहे और भवन बने, ऐसे ही काशी विश्वनाथ में 23 नए भवन बने हैं, 40 मंदिरों को का पुनर्स्थापन यहाँ पर किया गया है। प्रयास यही कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो कला है, भारत की जो संस्कृति है, जो इतिहास है और धर्म है, उसके बारे में नई पीढ़ी को पता चले, धार्मिक पर्यटन बढ़े, और इससे अपनी जड़ों को जानने में, पहचानने में मदद मिलेगी, इसके बारे में और पता चलेगा। और विकास केवल काशी का ही नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्रों का भी हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो वो क्योटो और टोक्यो गए थे। उस यात्रा को मैंने कवर किया था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उस मुलाकात के से पहले जब क्योटो में मुलाकात हुई तब प्रयास ये था, आप सोचिए कि कल्पना कब से चली आ रही है कि इस पर कार्यान्वयन हो। क्योटो जापान का एक बहुत पुराना धार्मिक शहर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मैंने क्योटो पर कई रिपोर्ट्स की थी जब मैं जापान में था। प्राचीन शहर, लेकिन 21वीं सदी की सारी फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर हर तरह के साजो सामान जो भी आपको चाहिए। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि अगर हमारे दिव्यांग वहाँ पर आए या सीनियर सिटीजन्स आए तो उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए पहले नहीं थी, अब उस तरह की फैसिलिटीज़ तैयार की जा रही हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपनी परंपरा को जाने, अपने देश को जाने, अपने इतिहास को जाने, अपने धर्म को जाने, और इसके लिए प्रयास पहले से होते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया। इतिहास भी साक्षी है कि किस तरह से मुगल आक्रांताओं ने, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जो डिस्ट्रक्शन उस समय हुआ था उसका जिक्र किया, और कैसे 1777-78 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और राष्ट्र क्यों कृतज्ञ है? क्योंकि जब आप
अपनी जड़ों को पहचानेंगे तभी आप भविष्य में एक बहुत बड़े स्तर का निर्माण कर पाएंगे। कनेक्ट विद योर रूट्स जिसे कहा जाता है। तो अहिल्याबाई होलकर ने यह प्रयास निरंतर किया और कई जगह किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में किया। इसी तरह 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने जो शिखर है काशी विश्वनाथ मंदिर का उसे स्वर्ण मंडित किया और कई मन सोना इसके लिए उन्होंने भिजवाया। काशी केवल किसी एक धर्म का नगर नहीं है। यहाँ पर जैन तीर्थंकर या बौद्ध धर्म के ज्ञान को, सारनाथ का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि कैसे एक प्रयास हो रहा है कि रिलीजियस टूरिज्म को हम भारत में बढ़ावा दें। न केवल अपने देश में अपने देश को जाने, अपनी संस्कृति और सभ्यता को जाने, बल्कि विदेशी भी जब भारत आए तो उन्हें लगे हमारे प्राचीन संस्कार, हमारा प्राचीन इतिहास, हमारा जो जीवन का नज़रिया है, हमारी जो फिलॉसफी है वो दुनिया को प्रभावित करती है, प्रेरित करती है, लेकिन वही सब 21वीं सदी में वो उसको ले जा सकें। और इसीलिए जब हम लोग 2014 में काशी गए थे तो जो बिजली के तारों का जाल हमको हर जगह दिखता था उसको हटाने का जो एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। या फिर गंगा नदी के जो तट, काशी में जो अलग अलग घाट हैं उन घाटों का सौंदर्यीकरण, गंगा नदी के पानी को किस तरह से साफ किया जाए उसका प्रयास। तो ये सब देश को, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की एक कोशिश के तहत इस समय ऐसा हो रहा है। काशी कॉरिडोर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरे 400 करोड़ इस पर खर्च कर दिया, धर्म पर इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है, इससे तो अच्छा अस्पताल बना देते, इससे अच्छा फला कर देते, ढिमकाना कर देते। इसका भी उत्तर प्रधानमंत्री ने दिया कि भारत में वो नई शक्ति है कि अगर काशी कॉरिडोर बन रहा है तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। अगर सोमनाथ का मंदिर बन रहा है तो फाइबर ऑप्टिक्स भी हर जगह लग रहे हैं। अगर अयोध्या में एक दिव्य भव्य राम नगरी बन रही है तो विकास देश का हर ओर हर दिशा में हो भी रहा है। मां अन्नपूर्णा का भी जिक्र किया कि ये तो भारत की सभ्यता है कि कोई भूखा ना सोए, और प्रयास यही किया जा रहा है। सरकार भी कर रही है, आम जनता भी कर रही है, और करने की आवश्यकता भी है कि आप और लोगों की मदद करें। लेकिन इसके लिए आपको अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहने की आवश्यकता है, या वो प्रयास इस समय चल रहा है।